तो ये प्रधानमंत्री झूठा यू जिंदल झूठा? दोनों झूठे हैं भाई साहब, दोनों झूठे हैं भाई साहब। प्रधानमंत्री होगा दोनों में प्रधानमंत्री ने 2014 में नवीन जिंदल को कोयला घोटाला सबसे बड़ा चोर बताया था। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला सुने आपने कि में इलेक्ट्रिक बोर्ड का की है, ये सारा देश करे चंदा तो सारा देश ले है, कौन सा नहीं लेंदा? नहीं चंदा धंधा मॉडल का बारे में ना बताओ। कुछ नहीं, मॉडल ठीक है तो सारा देश। हिंदुस्तान में कांग्रेस सरकार में कितने एम्स थे, अब कितने एम्स है? उस टाइम कितने? 74 थे, 156 है। सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ाने के 1 लाख तनख्वाह लेने वाला अध्यापक तो पढ़ाता को नहीं। प्राइवेट स्कूलों में 10,000 रुपए तनख्वाह लेने वाला अध्यापक पढ़ा। हरियाणा गवर्नमेंट में सबसे पहले शिक्षक की बहुत कमी है, अध्यापक की बहुत कमी है। बच्चे आज टेट सी टेट नेट JRF क्लियर हुए हैं, उनको अभी कौशल रोजगार में लगाया जा रहा है। नहीं, प्राइवेट स्कूलों में तो दिल्ली में भी लाइन लगी हुई है। सरकारी स्कूल की बात हो रही है अंकल। दिल्ली में भी ऐसा नहीं है कि भाई सरकारी स्कूलों में, भाई साहब तो कह रहे हैं भाई सरकारी स्कूलों में, ये तो सभी जगह ही नुए हैं। ये तो ओढ़ मची हुई है, वो प्राइवेट स्कूल बढ़िया है, वो प्राइवेट स्कूल बढ़िया है, आप इन्हें छोड़ दिए गवर्नमेंट स्कूल। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम। कुरुक्षेत्र लोकसभा में इस टाइम पर मौजूद हाँ, और प्रत्याशी यहाँ की टाक्कर बाज रही है। कोई किसी का प्रोग्राम कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है, और अपना पाछा यहाँ देखने लग रहे हैं। इनका राजनीति में भी इंटरेस्ट है, इन तीनों भी बेरा है कि भाई के कुछ होगा, अपना अपना मत है। राम राम जी। राम राम जी। के कुछ लग गया है? कुरुक्षेत्र लोकसभा से नवीन जिंदल। नवीन जिंदल नवीन जिंदल किस हिसाब से लग गया है नवीन जिंदल जीतेगा? हर साइड से। प्रधानमंत्री ने कोयला चोर बताया था, ईब किस तरह तक पहुंचा उड़ा यूं धक्का सीधी है उड़ाइए उड़ाइए आज तो किस तरह तक लग गया जब प्रधानमंत्री ने कोयला चोर बताया था? भाई साहब इल्ज़ाम तो प्रत्येक कैंडिडेट पर लगते रहते हैं, हर समय पर लगते रहते हैं। ऐसा तो कोई भी राजनेता नहीं है जिस पर इल्ज़ाम नहीं है। हिंदुस्तान में एक भी ऐसा राजनेता नहीं है जिस पर इल्ज़ाम नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री झूठा यू जिंदल झूठा? दोनों झूठे हैं भाई साहब, दोनों झूठे हैं भाई साहब। प्रधानमंत्री होगा दोनों में प्रधानमंत्री ने 2014 में नवीन जिंदल को कोयला घोटाला सबसे बड़ा चोर बताया था। उसको अभी 2024 में इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला लोकसभा कुरुक्षेत्र से। अभी 2024 में अचानक से इसको लाया गया, और लाने के बाद पहले इसको टिकट दी, फिर पार्टी से बंद कराई। तो ये धोखेबाज कोयला चोर घोटाला नहीं और क्या है? प्रत्याशियों की लाइन लगी हुई थी भाई साहब। ये तो नाम बता, एक दो का नाम बता भाई, कौन सा लाइन में थे? वो लाइन में थे जुन से भाई, जुन सी लाइन लग रही। अगले अगले 2-3 तो देखे होंगे। अपना सीएम सैनी भी, सीएम सैनी ना सीएम सैनी अंकल बात करें हैं, ये कुरुक्षेत्र से लड़ेंगे या करनाल से लड़ेंगे, ये विधानसभा लड़ेंगे, कुरुक्षेत्र से लोकसभा लड़ेंगे, ये बताओ। नहीं जो सीएम सैनी है नहीं, मैं बताऊंगा जो पवन सैनी ये सब लाइन में थे, लाइन में क्यों नहीं थे? अबे ये बात है ना, ये बात तो फिर उनमें दम को नहीं था कि फिर ओढ़ लेकर आई दम का के मेरा लग गया भाई, राजनीति है तो हाँ, इसमें बात है। जिस आदमी का जो भी विचार बनाया उठी तक बना दिया सिस्टम। अच्छा हाँ, 10 साल का गैप देकर लेकर आई इसकी। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला सुने हैं आपने कि में? इलेक्ट्रिक बोर्ड का की है, ये सारा देश करे चंदा तो सारा देश ले है, कौन सा नहीं लेंदा? नहीं चंदा धंधा मॉडल का बारे में ना बताओ। कुछ नहीं, मॉडल ठीक है तो सारा देश ले। भाई साहब यदि सैनी को लगता हो तो हम जीत रहा हूँ तो वो टिकट जरूर लेता, लेकिन आप सबको मैं बता दूँ चैनल के माध्यम से, सैनी की जो मिसेज है वो जिला परिषद चुनाव में खड़ी हुई थी और बहुत बुरी तरह से आ रही, तीसरे चौथे नंबर पे आई थी। तो वो लोकसभा कैसे चुनाव लड़ लेंगे? हो सकता है पिछली बार मोदी की आंधी थी, कुछ लगा लो तूफान लगा लो, आप जैसे बोलते हैं, उस टाइम पे जीत गया। लेकिन अभी मैदान में आते ना, मैदान में होते तो आते। अब से इसको नवीन जिंदल को ले गए, कोयला घोटाला बता रहे ये है वो है, था तभी ले गए, कोई कैंडिडेट नहीं था, इनको तभी नवीन जिंदल को लेके आइए। ये नहीं बता मोदी का नाम पे वोट मिलेंगे, जिंदल का नाम पे मिलेंगे? दोनों का नाम पे मिलेंगे, मोदी का नाम पे भी, जिंदल का नाम पे। पंचर काम बढ़िया बढ़िया बता देता कि धारा 370, अच्छा राम मंदिर। अच्छा, तो धर्म का नाम पे वोट मिलेंगे? धर्म नहीं, हम हिंदुस्तान में हैं, धर्म की क्या बात है इसमें? हिंदुस्तान में हिंदू तो है यहाँ। हाँ। हमारे पूर्वजन है, हमारे मंदिर है। जब मुसलमान एक मस्जिद का नाम पे वो कर सकते नहीं, क्या हम हमारे पूर्वजों को, हमारे मंदिरों का नाम भी ले सकते? तो इसके साथ में क्या रोजगार का कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए? रोजगार के मुद्दे भी खुलेंगे। एक बात बताओ आप, अगर वहाँ मंदिर बने हैं, मंदिर बने हैं, एयरपोर्ट बने हैं, लाखों आदमी डेली दर्शन कर रहे हैं, वहाँ
होटल भी हैं, सिस्टम भी, मतलब विस्तार तो है। लेकिन चुनाव का प्रचार का तो माध्यम नहीं होना चाहिए इनसे। चुनाव राम का नाम पर वोट मांगना कितना बढ़िया है। चुनाव का प्रचार का माध्यम नहीं है। 3 तलाक, धारा 370 और भी बहुत हैं, बड़ी बड़ी सड़कें, 4 लाइन, मतलब काम तो चले रहे हैं। भाई साहब, बेरोजगारी और भूखमरी सबसे बड़ा मुद्दा है। 2014 में भूखमरी के अंदर इंडिया 66वें नंबर पे था 125 देशों में से। अभी का करंट लिस्ट निकाल लो, 125 देशों में से 111वें नंबर पे आ गया। और बेरोजगारी की हमारे जैसे युवा, बहुत सारे युवा जो कौशल रोजगार के फार्म भरवा रहे हैं, ये करो वो करो। आप पीछे 9 में कांड हुआ था, उसमें सीएम खट्टर साहब ने देखा है कि उन्होंने बोला कि हमारे पास पुलिस नहीं है, भर्ती क्यों नहीं करा। जब हमारा देश का राजा, हमारा स्टेट का राजा ये बोल रहा है कि हमारे पास फोर्स नहीं है, तो इससे शर्मनाक बात क्या होगी। शर्मा जी, बेरोजगारी की मैं नहीं कुछ कहूंगा। बेरोजगारी यही है, बेरोजगारी तो एक सरकार में है भाई, कोई भी इसमें बात आप भी तो बात बस मैं नहीं कहना, यही उससे कहेंगे जो कहेंगे। आपने क्या लगा? अरे मैं बता भाई बेरोजगारी का ऐसा है, बीजेपी सरकार में जिन बच्चे की सरकारी जॉब लगी है उनका कोई पैसा और कोई पर्ची कुछ नहीं लग गया। वो बिल्कुल ही निष्पक्ष लगे हैं। जो बच्चे काबिलियत के लायक थे, लगे परसेंटेज का जो लायक था बच्चा वो लग गया है। नहीं, भर्तियां कितनी निकली? भर्तियां खूब भर्ती लगी। जो इस हरियाणा सरकार में इसका जीत का कारण जो 26,000 बालक लिए हैं डी ग्रुप में, वो मुख्य मुद्दा रहेगा अब की बार ये। लेकिन जो रोडा पे घूम रहे हैं ये रोज कोई बारात काट रहे हैं, ये कौन है भाई? ऐसा है, ये तो शुरू से ही चाले रह रहे हैं और न्यूए आने लग रहे हैं। किसी की सरकार हो, ये तो न्यूए रहेंगे रोडा पे, इनकी उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन मोदी का था नहीं 2 करोड़ रोजगार देने का, तो उस पर भी तो कि अमल होना चाहिए था। वो सहज पूरे होने लग रहे हैं। अब की बार इनकी सरकार आ गई तो ये 2 करोड़ भी पूरे हो जाएंगे और आएगी सरकार। अब की बार आएगी सरकार, बिल्कुल 100% आएगी। भाई साहब, मोदी सरकार और खट्टर सरकार गोली देने का काम कर रही है। पिछले 5 सालों में एक डी ग्रुप की भर्ती क्लियर हुई है, अभी तक कुछ सी ग्रुप की भर्ती, बी और ए ग्रुप की भर्ती अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है। और आपको सभी बता देता हूँ, 56 और 57 का रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है। और 5 साल में यदि 5-7 हज़ार बच्चे लगा भी दिए तो कोई बड़ी बात नहीं की। तब खट्टर साहब यही बोल रहे हैं कि हमारे पास पुलिस की कमी है, फिर जवानों लगा क्यों नहीं रहे? फिर ये तो बहुत बड़ा तनासा हो गया ना। भाई साहब, एक बात, आप एम्स हिंदुस्तान में कांग्रेस सरकार में कितने एम्स थे, ये कितने एम्स है? उस टाइम 74 थे, 156 है। लेकिन जब ग्राउंड पर जावा है तो ओढ़ा तो दीवार 4 दीवार ही मिला है, एम्स मिलता है को नहीं। बस अब आपने भी सपन खेड़ी में बनने लग रही है कैथल, जाओ आप। बनने लग रहे हैं। हाँ, बनने लग रही है तो कैथल। लेकिन कंप्लीट की लिस्ट दी है नहीं। कई बार बड़ी रैलियां में यह बात कही गई है कि भाई 95% काम हो लिया, लेकिन 95% में सिर्फ दीवारें ही खड़ी हुई हैं। नहीं, वहाँ बिल्डिंग भी बनने लग रही है। बिल्डिंग डॉक्टर तो उसी टाइम बैठे हैं जिस टाइम पूर्ण बिल्डिंग का कार्य पूरा हो जाए। और आप यूनिवर्सिटी देख लो। सरकारी स्कूलों खत्म होने का कारण बताओ। सरकारी स्कूलों का ख़त्म करने का खुद पब्लिक का अपना योगदान है। मैं कमालपुर से हूँ, मेरे स्कूल में 1200 प्लस बच्चे हैं, 1200 प्लस बच्चे हैं, तीनों स्ट्रीम में, डिस्ट्रिक्ट टॉप है। क्यों नहीं पंचायतें संभाल रख दी? एक दिन भी जाकर नहीं पूछ दे हमारा स्कूल में हो रहा क्या है। सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ाने का 1 लाख तनख्वाह लेने वाला अध्यापक तो पढ़ाना को नहीं। प्राइवेट स्कूलों में 10,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला अध्यापक पढ़ा। कमी किसकी है? कमी खुद की भी है, अपनी भी है। तो फिर जो जांच अधिकारी हैं ऊपर हाँ, तो उनकी उनकी जिम्मेवारी बने हुए स्कूलों में जाओ। तो इतना बिल्कुल। लचीलापन होने का कारण है पकड़ कम है ऊपर तक, कार्य प्रणाली सही तो काम नहीं कर रही। नहीं, कार्य प्रणाली भी अपना काम भी कर रही है, कुछ हमारा भी तो फर्ज है। नहीं, आप तो भी जाएगी, मैं कह दो आपको तो माना नहीं का ठोकागा, आप कुकर कह दोगे जाएगा ना किसी सरकारी काम में बंदवादा डालने का चक्कर में आप जाकर कहोगे कि तू पढ़ाऊंगा क्या, उन्होंने फलाने कर दिया। एक बार आपने 1 मिनट में छोड़ देगा, वो अधिकारी की जिम्मेवारी। एक बार अधिकारी बनाए, एक भाईचारा का रूप में तो आप एक प्रिंसिपल के साथ ये साझा कर सका। भाई अपने स्कूल में कोई भी गलत कार्य हुआ है, बच्चे सड़क पे फिरे तो प्रिंसिपल को भी सचेत कर सका। प्रिंसिपल का ऊपर जो अधिकारी है, उसका ऊपर जो अधिकारी है, और फिर उसके ऊपर जो सर्वा है, अगर या सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़िया काम करे नहीं तो क्या पंचायत वाले फिर पंचायत वाले घर का स्कूल को नहीं खोल लें। मगर सीढ़ी दर सीढ़ी अगर काम हुआ नहीं तो बहुत तो बढ़िया प्राइवेट स्कूल में जाने की नौबत तो नहीं आवेगी। इसका जवाब मैं दूंगा जी। हरियाणा गवर्नमेंट में सबसे पहले शिक्षक की बहुत कमी है, अध्यापक की बहुत कमी है। बच्चे एचटेट, सीटेट, नेट, जीआरएफ क्लियर हुए हैं, उनको अभी कौशल रोजगार में लगाया जा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको जीआरएफ क्लियर है, 2019 से भर्ती अटकी हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं। और इसी के विपरीत हम पंजाब में और दिल्ली में जाके देखेंगे,
तो स्कूल बहुत बढ़िया और अच्छी है। सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं होते, क्यों नहीं होते? उनका कारण क्या है? वहाँ पे पढ़ाई अच्छी है, लाइन लगती है एडमिशन के लिए, बड़ी बड़ी मंत्रों सिफारिश लगती है, लेकिन फिर भी बिना सिफारिश के सरकारी स्कूलों में बहुत मुश्किल से दिल्ली में एडमिशन होते हैं। ये काम हरियाणा में क्यों नहीं हो रहे? नहीं, प्राइवेट स्कूलों में तो दिल्ली में भी लाइन लगी हुई है। सरकारी स्कूल की बात हो रही है अंकल। दिल्ली में भी ऐसा नहीं है कि भाई सरकारी स्कूलों में, भाई साहब तो कह रहे हैं भाई सरकारी स्कूलों में, ये तो सभी जगह ही न्यूए हैं। ये तो ओढ़ मची हुई है, वो प्राइवेट स्कूल बढ़िया है, वो प्राइवेट स्कूल बढ़िया है। आपने छोड़ दिए गवर्नमेंट स्कूल, आपने ही गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए। एक दिहाड़ी करने वाला बच्चा भी, भाई मेरा लड़का तो कैथल पढ़ाऊँगा। जो चिराग योजना के बारे में सुने आपने? हाँ जी, चिराग योजना हाँ, तो किसक है? बता भाई। मैंने इतना ज्ञान को नहीं बता दे, थोड़ी थोड़ी बता दे। मेरा नहीं, मैंने गलत बात है। एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला पे फीस लग जाएगी, प्राइवेट में पढ़ने वाला ती पैसे मिलेंगे। थोड़े दिनों के बाद में सरकारी स्कूल में बालक जाने बंद कर देंगे, उसके बाद में प्राइवेट स्कूल पैसे देने बंद कर देंगे। तो उसके बाद में जब वह शुरुआड़े बन जाएंगे सरकारी स्कूल के, तो फिर कहेंगे कि भाई सरकारी स्कूल में तो बढ़ के को नहीं आने लग रहे, सरकारी स्कूल बंद होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। पीछे आपने भी पता है कि 51 से स्कूल बंद हुए हैं, कहते हैं कि भाई उसका में बड़का की कमी है। ये मास्टर तो लगा दिए पर ये आईडी बनाने में, गलती ठीक करने में, जाकर वोटर आईडी ठीक करने में पढ़ा होगा कौन? जबकि पहले ही पद खाली पड़े हैं। रहे हुए मास्टर जो पढ़ाए कर दे, उनका काम ला दिया कि भाई ये कराओ इनकी गलती ठीक। कोई बाबू का नाम ठीक करवाना, कोई माँ का, कोई वोट बनाना है, कोई फैमिली आईडी ठीक करवानी है, तो पढ़ाने का कोई ही सिस्टम बैठा है। बस ये तो नीति और महकमे बहुत है, अगर उनको इन महकमों में तब्दील किया जाए नहीं, जैसे वीडियो ऑफिस का महकमा है, उनको भाई वोटर आईडी है, फैमिली आईडी है। एक एक अधिकारी का ऊपर 4-4 सीटा का दबाव है, आपने नहीं पता हो। और अगला इतने ज़्यादा मैंने नहीं सोच लिया एडेक हो जाए उनका, तो पब्लिक के साथ में उनकी रिलेशन भी बिगड़ जाए हैं। बिल्कुल बिगड़ जाए। आप जब सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, आप नहीं पता होगा, नहीं होगा 4 नंबर काउंटर पे बिक जाए, फिर कहते हैं 5 पे बिक जाए, फलाना करेगा, करदा कौन सा नहीं। हाँ।